Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहती हूँ बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारी मुझे बर्थडे की विशेस दी हैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप लोगों के इतने सपोर्ट का, इतने आप लोगों के प्यार का आई फील वेरी लकी। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह ही गाइस आप लोग मेरे साथ रहिए। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग है वो है करंट फीलिंग्स पे कि आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो गाइस रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को मस्ट शेयर करें। नोटिफिकेशन भी आप लोग क्लिक करें ताकि आप लोग कोई भी रीडिंग मिस ना कर सकें। अगर आप लोग पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, आप लोग मुझे वहाँ पे गाइस मस्ट फॉलो करें, ठीक है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हैं उन पे फोकस करिए, देखते हैं वो आपके लिए आज क्या महसूस कर रहे हैं। आप लोगों के पार्टनर्स जिनके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट है गाइस हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। देन वी हैव द वर्ल्ड, 21 की एनर्जी है यहाँ पे। 21 डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज हो सकती है आपकी इस पर्सन की। एंड सैगिटेरियस है यहाँ पे स्टार साइन। देन है क्वीन ऑफ वेंड्स, एरिस, लियो, सैगिटेरियस। फिर हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 9 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have 9 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. और कार्ड लूंगी मैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, आपकी सिचुएशन कुछ भी है गाइज, आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। एंड लास्ट पे हमारे पास प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ओके सो गाइज इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के इस पर्सन से आपका काफ़ी ज़्यादा कोई फाइट चल रही है, कोई आर्गूमेंट्स चल रहे हैं आप लोगों के, हुए हैं जो पास्ट में। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की झगड़े, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से आर्गूमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हो। यस, बात नहीं आपकी हो रही बिकॉज आप दोनों, आपकी भी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे आप भी अपनी जगह ईगो पे बैठे हुए हो। लाइक आप लोगों में ईगो है और जिस पर्सन के लिए, जो आपके पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, इनमें भी बहुत ज़्यादा ईगो है। यस, ईगो की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। इनको लग रहा है जैसे आपने इनको नीचा दिखाने की कोशिश की है और नीचा दिखाया भी है और इस पर्सन ने आपको नीचा दिखाया। आप लोगों की इस एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बैड टॉक हुई है, आप लोगों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये पर्सन की ईगो पे बात चले गई है। आप लोगों ने भी अपनी ईगो पे कुछ ना कुछ बातें ली हैं जिसकी वजह से अभी आप दोनों ही जो हो बात करना चाहते हो, लेकिन बीच में ईगो आ रही है कि वो पर्सन बात करे, वो चाह रहा है आप करो बात। ये सिचुएशन अभी आप लोगों के दरमियान चल रही है, जबकि दोनों ही वेट कर रहे हो, दोनों की वेटिंग एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, नो डाउट। बट इस पर्सन को लग रहा है जैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा, अगर आप लोग पहले कोई जॉब वगैरह नहीं करते थे या कोई बिज़नेस नहीं करते थे या इंडिपेंडेंट नहीं थे ना, तो अब आप लोग इंडिपेंडेंट हो गए। उस वजह से शायद आप लोगों को अपने फाइनेंशियली सेटल होने का या स्टेबल होने की वजह से आप लोग शायद अब इस पर्सन को कुछ भी नहीं समझते हो। ये आप लोगों के पर्सन को इस टाइम महसूस होता है कि शायद आप लोगों ने कमाना शुरू कर दिया है, तो अब इस पर्सन की वैल्यू आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है और शायद हो सकता है आप लोग इस पर्सन से ज़्यादा अर्न करते हो। आज की रीडिंग ये आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को फील हो रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो अपनी लाइफ में, इसीलिए आप लोग इस पर्सन को अब वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हो जो आप इसको पहले कभी देते थे। आप लोगों में भी आप अपना मनवाना अपने आप को, वो चीज़ आ चुकी है। पहले हो सकता है आप लोग इस पर्सन की बातों को कुछ सुनते थे और आप चुप कर जाते थे, बट अभी जब से आप लोगों ने काम स्टार्ट किया या आप लोग इंडिपेंडेंट हुए हो, तब से आप लोग इस पर्सन की बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हो। यस,
ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों से बात करना चाहता है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया जैसे इस पर्सन की ईगो आ रही है बीच में, ईगो की वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ नहीं आ रहा। इसको लग रहा है आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो इस टाइम। आप लोगों के लिए अपनी वैल्यूज़ ज़्यादा हो चुकी हैं उस चीज़ के लिए, चाहे आप इस पर्सन को हर्ट भी कर दो, आप लोगों को वो भी अब उस चीज़ की परवाह नहीं है। यस, पहले आप लोग इस पर्सन के लिए स्टैंड ले लेते थे। ये इस पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ जो ये पर्सन महसूस कर रहा है आप लोगों के लिए, कि पहले आप लोग इस पर्सन से कनेक्शन पे कभी गिव अप नहीं करते थे। आप लोग इतनी देर बात करना बंद नहीं करते थे। आप लोग डेफिनेटली कोई बात होती थी तो आप उसको खुद रिजॉल्व करते थे, चाहे आप वट एवर आप मेल फीमेल जो भी कुछ हो। लेकिन इस अब आप लोगों ने जो आप इंडिपेंडेंट हुए हो, आप लोगों को ज़िंदगी की अब समझ आई है, अपनी वैल्यू की अब समझ आई है। उस वजह से आप लोग बिल्कुल भी अब वो चीज़ें जो है ना, पहले जो आप निगलेक्ट कर देते थे कुछ चीज़ों को, अब आप वो बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप पहले अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेते थे, मतलब कुछ भी ऐसा होता था आप लोग खुद मैसेज करके इस पर्सन से अपॉलॉजी कर लेते थे, बट अभी आप नहीं करते और ये चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी महसूस हो रही हैं। यस, खामोशी से ये पर्सन जो है ना चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप लोगों में इतना बदलाव आ गया, आप लोग काफ़ी चेंज हो चुके हो। अब आप लोगों को अपनी ज़िंदगी खुद ही कंप्लीट लग रही है। ये पर्सन के होने ना होने से आप लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इस पर्सन को महसूस हो रही हैं चीज़ें। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यस, अब ये आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। इस पर्सन को इस टाइम टोटली इस पर्सन को यही फील हो रहा है कि आप लोग इस पर्सन से बात नहीं करोगे, इसीलिए इसी को बात करनी होगी, बट ईगो बीच में आ रही है। ये पोजेसिव भी हो रहा है आप लोगों को लेके, लेकिन जो बात करने की शुरुआत है वो करने के लिए इस पर्सन को अपने ईगो को नीचे करना पड़ेगा, और वो करने के लिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें एक अनयूजुअल सी एक चीज़ है कि इस पर्सन ने अपने ईगो को नीचे करना है। स्पेशली मेल फीमेल है, सब में ईगो होती है, लेकिन इस पर्सन को इधर महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को कि आपसे बात करने में इसको अपनी ईगो को कितना ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ये इसके लिए न्यू चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को तो अपनी समझ आ चुकी है और ये पर्सन को लग रहा है आप लोग तो बात करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप लोग तो अपने आप फोकस हो। आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रोम किया है, काफ़ी इंडिपेंडेंट हुए हो आप लोग। आपको अपनी लाइफ ही समझ आ पाई है, ऐसे लग रहा है इंडिपेंडेंसीज में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। पहले इस पर्सन ने हो सकता है आप लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हो, या ये पर्सन आप लोगों के इंडिपेंडेंट होने के अगेंस्ट होगा, बट आप लोगों ने वो काम किया और उसी वजह से इस पर्सन की और आपकी शायद आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। वो चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, और ये अपने आप को बात करने के लिए ओपन नहीं कर पा रहा आप लोगों के सामने, क्योंकि ईगो है। अब इसको महसूस होता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो। अब आप लोगों ने अपना हार्ट चक्रा बंद किया इस पर्सन की तरफ, क्योंकि आप लोग अब ज़्यादा मज़ीद अपने अगेंस्ट या अपने ऊपर कोई बात नहीं सुन सकते, या ये पर्सन आपको लेट डाउन महसूस करवाए। नो, आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं आप चाहते। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों में से जो भी कोई इंसान ऐसे कर रहा है, अपनी वर्थ जाने, क्योंकि सारी ज़िंदगी आप लोगों ने अपने साथ गुजारनी है। ठीक है, आप लोगों के लिए अपना आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर्स आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो आप लोगों को अपनी रिस्पेक्ट खुद करवानी है। चलिए मज़ीद देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए। और इस पर्सन को एक सबसे जो मेन चीज़ वो ये लग रही है कि पहले आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर देते थे, बट अभी कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना तो आप रिएक्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, प्लान करते हो। पहले आप लोगों में वो एक, आप कह लो कि वो पेशेंस नहीं था, आप लोग फ़ौरी रिएक्ट करते थे या फ़ौरी कुछ बोल देते थे। अब आप लोग कुछ बोलते भी हो ना तो बहुत सोच समझ के बोलते हो, आपके वर्ड्स में एक बात के पीछे कोई पर्पज़ होता है। वो इस पर्सन को वो चीज़ बड़ी ज़्यादा लग रही है कि इतना चेंज आप लोगों में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट फॉर्चून। यस, डेफिनेटली गाइस, इस पर्सन को लग रहा है जैसे आप लोगों को अपनी किस्मत पे बड़ा बिलीव है या बड़ा नाज है कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो जो आप लोग अपनी लाइफ में
इस टाइम जिस भी सिचुएशन में चल रहे हो, आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट भी हो और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, तो आपको अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा एक नाज आप कह लो, गरूर है, ये इस पर्सन को लगता है। इस पर्सन को ये चीज़ें नेगेटिव लग रही हैं क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ कभी नहीं किया। ये चेंज ही आप लोगों में अब इस पर्सन ने देखा। तो 26 इस पर्सन की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, यहाँ आप लोगों की हो सकती है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो एज है वो है 25, 29, 21, 26 है ये। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप दोनों ही इस टाइम सिंगल हो। 19 एज भी कुछ लोगों की हो सकती है। देन वी हैव नंबर 6 मेच्योर वीमेन। इस पर्सन को फील हो रहा है गाइस कि आप लोग अब काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, आप काफ़ी सेंसिबल हो गए। हो सकता है कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी इस पर्सन से हो, लेकिन आप लोगों को अब हर चीज़ की समझ आ चुकी है। आप लोग मेंटली मेच्योर हो गए हो, इमोशनली मेच्योर हो गए हो, पहले नहीं थे अब हो गए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ज़िंदगी का मकसद ही अब समझ आया है जब आप इंडिपेंडेंट हुए हो या अपना कुछ करना ही शुरू कर दिया आप लोगों ने। देन वी हैव चेंज। यस डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन को आप लोगों में चेंज दिख रहा है, लेकिन ये जो है ना, इसको लग रहा है आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए टोटली चेंज हो गई हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए ये हैं कि ये पर्सन आपसे बात करके ये जो नो कांटेक्ट है उसको चेंज करना चाहता है। सिचुएशन आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं हो रही है, आप लोगों की किस तरह के कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये पर्सन उसको चेंज करना चाहता है रिजॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ये सो स्पॉट का है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। जो भी आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिस तरह के भी इश्यूज़ हुए हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहता है ताकि आपका सिचुएशन चेंज हो। लेकिन इसको लग रहा है आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, काफ़ी चेंज हो गए। यहाँ पे 9 की अगेन एनर्जी है, 999 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये रीडिंग जो है गाइस सिंगल की है। आप दोनों ही सिंगल हो इस टाइम, कोई भी किसी कनेक्शन में नहीं है ना, आप किसी और के साथ कनेक्शन में, यहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आप लोग जो हो, आपके पार्टनर इधर ही हो सकते हैं, या आप लोग कहीं स्टडी करने, या फिर आप लोग कोई जॉब वगैरह करने के लिए आप आउट ऑफ स्टेट गए हो। ठीक है, उस वजह से इस पर्सन को लग रहा है आप लोग इतना चेंज हो गए हो, आप लोग काफ़ी मेच्योर हो गए हो सकता है आपने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिस वजह से आप लोग इन चीज़ों से, इन आर्ग्यूमेंट से निकल चुके हो और आपको अपनी लाइफ की समझ आ गई है कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस टाइम। और ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा। देन वी हैव डिफरेंसेस। यस, इस पर्सन को अब फील हो रहा है आप लोग टोटली डिफरेंट हो, आप लोगों का मेंटल लेवल डिफरेंट हो गया, आपकी सोच, हर चीज़ आपकी डिफरेंट हो गई, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया है, आप दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से। और आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस भी हैं, हो सकता है किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का, लाइफस्टाइल का, एज का। 36 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है। अगेन 9 की एनर्जी है, यहाँ पे 9 बैक टू बैक रिपीट होता जा रहा है नंबर। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो किसी का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, 9 मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कौन सा होता है 9 मंथ, आप लोग खुद देख लीजिएगा, मुझे अब याद नहीं है। सो 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी का, आप दोनों में से। यहाँ पे 6 एंड 9 की एनर्जी है। ठीक है, तो आप लोग टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो। अब आप लोगों के गोल कुछ और हैं, ये इस पर्सन को महसूस हो रहा है। देन वी हैव रिमाइंडर। यस, इस पर्सन को लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन को भूल चुके हो और ये अपने आप को याद करवाना चाहता है कि ये भी दुनिया में ज़िंदा है, ये भी दुनिया में मौजूद है, जिसको आप भूल चुके हो। 28 डेट ऑफ बर्थ या फिर एज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपको अपनी याद करवाना चाहता है आप लोगों से बात करके, लेकिन बात करने के लिए इसको अपनी ईगो को बहुत नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ये चाहता है कि आप इसको भूलो मत, लेकिन इसको ये फील हो रहा है कि आप भूल चुके हो, क्योंकि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, मुझे लग रहा है जैसे अपनी लाइफ में इन लड़ाइयों से, इन झगड़ों से, इस बहस से आगे निकल गए हो आप लोग। और ये सिचुएशन अब है, ये मेन कार्ड है ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की, कि इसमें ईगो है, ये पर्सन रिजिड है, ज़िद्दी है, ज़िद की वजह से इसने आप लोगों के साथ कनेक्शन ख़राब किया है, और वही अब इसको चीज़ें महसूस हो रही हैं जब आप लोगों की तरफ से भी वही रिएक्शन मिला है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आई लव इट।
चलिए अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके पार्टनर्स आपको उनकी तरफ। नेक्स्ट मूव क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ। द चैरियट, कैंसर इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, या आप लोगों का स्टार साइन हो सकता है। 27 एज भी हो सकती है। देन वी हैव 4, ये पर्सन एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। द एल्केमिस्ट, ये मैजिशियन की एनर्जी है। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेशन करना चाहता है आपको दोबारा, और दोबारा मैनिपुलेट ही करेगा आप लोगों को आगे। सो बी केयरफुल, आप लोगों ने खुद केयरफुल रहना है, ठीक है। ये पर्सन अभी लोगों से मशवरे ले रहा है कि इस पर्सन ने क्या करना है, और खुद भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग ये पर्सन कर रहा है एक्शन लेने के लिए। बट किसी ना किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करने की ये पर्सन कोशिश करेगा नेक्स्ट एक्शन में। सो मैं आपको अगेन कहूँगी आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। आप लोग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा समझदार नज़र आ रहे हो मुझे, हो चुके हो, बट फिर भी ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।